सियाचिन में साथियों को बचाने में शहीद हुए कैप्टन अंशुमान सिंह के परिवार को उनके अदम्य साहस और बहादुरी के लिए 5 जुलाई 2024 को राष्ट्रपति ने कीर्ति चक्र से सम्मानित किया था। लेकिन अब अंशुमान सिंह के माता पिता का एक और दर्द सामने आया है। शहीद कैप्टन अंशुमान के माता पिता ने अपने बयान में कहा है कि मेरा बेटा शहीद हो गया, लेकिन सब कुछ बहू अपने साथ लेकर चली गई। आरोप है कि बहू स्मृति अपने पति की फोटो एल्बम, कपड़े और अन्य यादों के साथ सरकार की ओर से दिए गए कीर्ति चक्र को लेकर अपने घर गुरुदासपुर चली गई। और भारत मंडपम में लगभग 10 साढ़े 10 बजे तक हम लोग जब तक डिनर कर रहे थे, अवार्डीज और उनके पेरेंट्स, उनके जो गेस्ट थे, तब तक वो चक्रा हमारी बहू के हाथ में था, लेकिन हमारे बगल में ही सोफे पे बैठी थी। एक बार भी उन्होंने नहीं कहा कि अप्पा ये लेकर के या अम्मा आप एक बार लेकर के अपने हाथ में पकड़ लीजिए। बीइंग एक्स फौजी मैं उस दर्द को समझता हूँ और उसकी ग्लोरी को भी समझता हूँ। अगर हमारे हाथ में आता तो कम से कम हम देख करके एक क्षण की खातिर ही लेकिन भाव विभोर जरूर होते। और जो खट्टी मीठी यादें थीं बेटे की, या वो तो हमेशा रहेंगी, उसके साथ कुछ कम से कम पुरानी यादें जो अंतर प्रदेश में उठती हैं और उन उद्गार के साथ हम भी आह्लादित हो लेते, वो उस अवसर से हम वंचित हुए। और जब ये हृदय की वेदना थी तब ये सरबजमाई जो कि समाज में नहीं आनी चाहिए, जो कि चल रहा है कि पैसे को ले दे करके, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल मैंने न चाहा है और न मैं चाहता हूँ। समझिए बहू नहीं थी, वो मेरे लिए अंशुमान एक बेटा ही थी। और मैं बार बार बोलती थी, और एक मैं ही माँ नहीं हूँ, हर माँ के लिए ये है कि मैं अगर माँ के लिए 4 बच्चे हैं तो उतना ही प्यार होता है। फर्क इतना है कि कौन बच्चा कितना लगाव अपने माँ से रखता है। मैं अकेली माँ नहीं, हर माँ 4-10 बच्चे पैदा करे वो बराबर इक्वल होता है प्यार, पर वो बच्चे में होता है कि कौन बच्चा अपने माँ का वो दिल जीतता है और इतना करीब होता है। वो मेरा बेटा था, वो अलग ही था, मैं नहीं अलग थी। ये हर जगह मैं अपने आप को नहीं बैठा सकती, मैं बहुत अच्छी माँ, हर माँ अच्छी होती है देश के, पर वो बेटा वो ऐसा था, उसका सम्मान मिला है। माँ बाप तो हर माँ बाप एक ही जैसे होते हैं अपने औलाद के लिए, कोई बड़ी बात नहीं है। पर बड़ी बात है उस औलाद पे कि वो कौन औलाद है जो अपने माँ बाप के लिए सब कुछ छोड़ दिया। वो मेरे लिए मेडिकल ज्वाइन किया, ये मुझे पूरी जिंदगी दर्द सताएगा मेरे लिए हर जगह। उन्नाव हादसे के बाद ट्रांसपोर्ट माफिया पर बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। प्राइवेट बस एक ऐसा धंधा जिससे होने वाली कमाई में ऊपर से नीचे तक चंदा दिया जाता है। ऐसे ही नहीं, 4 साल से बिना परमिट मौत की बस सरपट दौड़ रही थी। लेकिन सबसे हैरान करने वाला खुलासा तो बस मालिक को लेकर हुआ। हादसे के शिकार बस पुष्पेंद्र नाम के आदमी के नाम पर थी। जांच की तो पता चला कि 39 बसें पुष्पेंद्र के नाम में है। उनमें से 35 बसें बिना परमिट के दौड़ रही हैं। लेकिन पुष्पेंद्र को असली खिलाड़ी समझा जाए उससे पहले साफ कर दूं कि नाम किसी और का, ये काम किसी और का। मौत की बस, बेबस मुसाफिर। न परमिट न फिटनेस, दौड़ रही बस सरपट। यूपी टू बिहार ट्रांसपोर्ट माफिया की बहार। जून 2024 लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे उन्नाव। बुधवार सुबह 5:15 के आसपास का वक्त। एक्सप्रेसवे पर चारों तरफ लाश ही लाश बिखरी पड़ी थी। मौत का ऐसा मंजर कि देखने वालों के कलेजे कांप गए।
एक डबल डेकर बस कब 20 जिंदगियों की कब्र बन गई पता ही नहीं चला। लेकिन यहीं से सवाल उठा, इन 20 जिंदगियों की मौत का जिम्मेदार कौन है? न्यूज़ 18 मौके पर मौजूद है। जो ये तस्वीरें हैं वो दर्दनाक हादसे की गवाही दे रही है। जो बस का अगला हिस्सा है दाएं तरफ का, वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। लोग अब बसों में अपना सामान खोज रहे हैं। हम लोग तो सोए थे, क्या बताओ कैसे का हादसा हुआ, सोए थे हम लोग। तो अचानक एक बार आँख खुलाई, लोग सब चीख रहे थे, इसमें तो उतर के भागे, बच्चे को बचाए, मोबाइल खो गया इसमें। हम लोग बिहार से आ रहे थे नोएडा के लिए। न्यूज़ 18 ने जब इस भीषण हादसे की पड़ताल की तो चौंकाने वाले सच सामने आए। बस का इंश्योरेंस इस साल 13 फरवरी को ही खत्म हो गया था, लेकिन उसे रिन्यू नहीं कराया गया था। इसकी फिटनेस भी 2021 में ही खत्म हो गई थी। पिछले 3 साल से ये बस बिना फिटनेस के सड़कों पर दौड़ रही थी। 5 बार भारी भरकम चालान कटे, लेकिन उन्हें भी जमा नहीं किया। इन सब के बावजूद ये बस सड़क पर दौड़ रही थी। इसमें 57 यात्री सवार थे। हादसे के बाद सड़क पर बिखरी लाशों का सीन इतना भयावह था कि उसे देखकर एक सिपाही बेहोश हो गया। सबसे चौंकाने वाली बात मौत के धंधे को चलाने वालों से जुड़ी है, जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। 20 लोगों की मौत जिस बस में हुई वो केसी जैन ट्रेवल से जुड़ी है और इस कंपनी के केयर ऑफ में दर्ज है पुष्पेंद्र सिंह का नाम। पुष्पेंद्र के नाम पर महोबा में आरटीओ में 39 बसें रजिस्टर्ड हैं। 39 में से 35 बसों की फिटनेस की तारीख निकल चुकी है। जो बस हादसे का शिकार हुई वो भी अनफिट बसों में शामिल थी। वो गाड़ी जो है, ओनर तो मुख्य रूप से जोधपुर राजस्थान का रहने वाला है, केसी जैन, लेकिन पुष्पेंद्र अग्निहोत्री करके हैं जो कबरई महोबा के रहने वाले हैं। वो एट प्रेजेंट के नाम पर जो है यहाँ पंजीकृत है और जिसकी फिटनेस परमिट सब समाप्त है, जांच किया जा रहा है, एफआईआर पंजीकृत हो चुकी है। सवाल ये है कि इतनी बसें बिना फिटनेस के कैसे दौड़ रही थी और अब तक इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इस खौफनाक हादसे के बाद अधिकारी नींद से जागे और अब ट्रांसपोर्ट माफिया से जुड़ी फाइलें खंगाली जा रही हैं। टीम ये जानकारी जुटा रही है कि फर्जी नाम पते पर कितनी बसें दौड़ रही हैं, ट्रांसपोर्ट माफिया के धंधे में कौन कौन शामिल है। अब परिवहन विभाग इन सभी पहलुओं की जांच कर रहा है। देखिए, विगत हमारे समझ से 2018-19 से लेकर के लगातार ये पंजीकृत हुई हैं। पुष्पेंद्र अग्निहोत्री जो है सर, ये क्या सिंडिकेट बनाकर किस तरीके का काम कर रहा था या फिर इंडिविजुअली 39 बसें ही इसमें ऐसे कराएंगे? देखिए, अब ये जांच का बिंदु है, मेरा प्रथम दिन है आज, तो बहुत कुछ आइडिया नहीं है। अब मैं देखूंगा कि कौन कौन से लोग इस सिंडिकेट में हैं। मुझे संज्ञान में बात आई है कि कुछ और लोग इसमें इन्वॉल्व हैं।